अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू प्यारे प्यारे बच्चों। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों हमने स्टार्ट किए हुए थे एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, और उसमें से दो रिएक्शंस आप पढ़ चुके थे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहा था, और दूसरा एडिशन ऑफ एचएक्स हाइड्रो हैलोजिनेशन जिसमें मार्कोनिकोव्स रूल को हमने सीखा था। तो बच्चों आज हम तीसरा रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और वो हमारे पास मौजूद है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स के नाम से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रिएक्शन में कि रिएक्शन का थीम क्या होगा, तो देखें आपको टर्म नज़र आ रही है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो टर्म है ये एडिशन ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करवाएंगे इस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अच्छा इससे पहले रिएक्शन को बाकायदा तौर पर हम शुरू कर दें, मैं आपको एक रिएक्शन का थोड़ा सा जो है वो रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। देखिए आपने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसको हमने कहा था अल्कोहल में से पानी को निकलवाते थे और उससे फिर अल्कीन बनता था। याद है आपको? रिएक्शन ज़रा लिख के दिखा देता हूँ आपके पास। कुछ इस अंदाज में एक अल्कोहल को आप लिया करते थे। ये एक अल्कोहल हमने ले लिया और बेटे इसका रिएक्शन आप किससे करवाते थे? इसका रिएक्शन आपने करवाया था कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। याद है आपको? कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाया था जिससे यहाँ पे आपका जो अल्कोहल है इसमें वाटर रिमूवल हुआ था। इस कार्बन से OH और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला था और यहाँ पर बच क्या गया था CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया था, यहाँ से OH के रिमूवल से, यहाँ से हाइड्रोजन के रिमूवल से, और इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया था वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। और जो वाटर निकला वो हमने इस तरह से मेंशन कर दिया था। तो ये क्या था? ये था डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल में से पानी निकलता है और अल्कीन बनती थी। ये क्यों बताया आपको? क्योंकि बेटा आज का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल इसका रिवर्स है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्कीन हमारे पास पहले से मौजूद होगा। ये जो अल्कीन है, क्योंकि इसके केमिकल अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, अल्कीन हमारे पास पहले से मौजूद होगा और आप इसके अंदर क्या करवाएंगे, एडिशन ऑफ वाटर, पानी ऐड करवाएंगे, तभी तो हाइड्रेशन होगा। तो जब पानी ऐड होगा तो बेटा ये किस में तब्दील हो जाएगा? ये अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो अल्कोहल आपका प्रोडक्ट होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक अल्कीन हो, सपोज यही वाला अल्कीन ले लेते हैं जो ऊपर हमने बनाया, और इसमें इसका रिएक्शन आप पानी से करवा रहे हो ना, H2O, तो जैसे ही आप वाटर को और अल्कीन को मिलाओगे तो बेटा जी नो रिएक्शन, रिएक्शन तो होगा ही नहीं। भाई क्यों नहीं होगा? और भाई देखें अल्कीन और वाटर की नेचर जो है केमिकल रिएक्टिविटी के लिहाज से ना सेम समझी जाती है। ठीक है, वो किस एतबार से सेम समझ जाते हैं कि फिजिकल मायनों में तो आप जानते हैं बेटा पानी और वाटर की ये बनती नहीं है इस अंदाज में कि वाटर एक पोलर चीज़ है और अल्कीन एक नॉन पोलर है, तो वहाँ पर यकीनन उस टाइप का केमिकल रिएक्शन आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो सिंपल वाटर केमिकल रिएक्शन नहीं करवा सकता। और अगर केमिस्ट्री में बात करें, प्योर केमिस्ट्री में, तो बेटा बात कुछ यूँ होती है कि आपके पास ये जो अल्कीन होती है ना, ये बुनियादी तौर पे केमिकल रिएक्टिविटी के लिहाज से ना एक न्यूक्लियोफाइल होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बताया हुआ है। जब आप बड़ी क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ने का इत्तेफाक होगा तो आप वहाँ पर देखेंगे कि भाई ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक ऐसी स्पीशी है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे सकते हैं, और ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन और वो दूसरों को दे सके वो क्या होती है, वो न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है। और अगर आप वाटर की बात करें, वाटर में भी ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होते हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता होता है। तो दोनों सेम टाइप की चीज़ें हैं, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाली हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। रिएक्शन तो तब होगा एक देने वाला हो एक लेने वाला हो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो बेटा इस तरह केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब है हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो रिएक्शन को करवाए, जो वाटर को ऐड करवाए। डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं हो सकता। तो हम बेसिकली बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन ऑफ अ रिएक्शन, वो चीज़, वो हालात जो आपके इस रिएक्शन को करवाएंगे, वो हम लिखने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन के तौर पर आपके पास क्या मौजूद होगा बेटा? कंडीशन के तौर पर आपके पास मौजूद होगा कोल्ड और साथ डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो लिखती है कंसनट्रेटेड H2SO4, वैसे ऐसा होता नहीं है। कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है। हाइड्रेशन में कोल्ड यानी ठंडा, क्योंकि कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाना होता है, और साथ डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं। इसीलिए किताब में ना रिएक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ H2SO4 इन अल्कीन। तो असल में है वो हाइड्रेशन ही, तो कंडीशन के रेफरेंस से वो लिखा हुआ, क्योंकि डायरेक्टली तो यही ऐड करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट ये होगा कि उसमें वाटर ऐड हो जाएगा। कैसे होगा ये रिएक्शन देखने पे पता चलेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि भाई काम करवाएगा कोल्ड H2SO4। मतलब अगर आपके पास एक अल्कीन मौजूद है, ये आपका एक अल्कीन है सपोज, और आप इसमें करवाने जा रहे हो डायरेक्ट H2SO4 का एडिशन, ठीक है, और H2SO4 का एडिशन हो रहा है, और जब ये एडिशन होगा तो असल में कहानी क्या होगी, वाटर ऐड हो रहा होगा। तो हमने यहाँ लिख लिया कि भाई H2SO4 की मौजूदगी में अल्कीन में ना वाटर ऐड होने जा रहा है, और बेटा जब ये होगा तो यकीनन फिर क्या होगा, अल्कोहल प्रोडक्ट के तौर पर बन जाएगा। ऐसे ही था ना, अल्कीन में वाटर ऐड होगा तो अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें तो रिएक्शन को डायरेक्टली अब देखते हैं भी रिएक्शन होगा कैसे। ठीक है, तो बेटा ये जो अल्कीन से अल्कोहल बनने का जो प्रोसीजर है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा ये ना 2 स्टेप्स में हुआ करता है। अल्कीन से जो अल्कोहल है वो 2 स्टेप्स में बना करता है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये, पहले ना जनरल लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास अल्कीन है और हम H2SO4 उसमें ऐड करवा रहे होंगे तो बेटा डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बनेगा, 2 स्टेप्स में काम होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, जब अल्कीन H2SO4 से मिलता है ना तो बेटा आपके पास ना एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे आप बोलते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट को HSO4 कहते हैं ना, तो अल्काइल ग्रुप लगा होगा इसके साथ, तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा इंटरमीडिएट के तौर पे। ये पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में ये जो आपके पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होता है, इसका रिएक्शन आप करेंगे बॉइलिंग वाटर के साथ, और बॉइलिंग वाटर में बेटा ये डिज़ोल्व हो जाएगा। और बॉइलिंग वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस का तो आपके पास होगा फिर टेम्परेचर बॉइलिंग के लिए। तो बेटा इस सूरत में क्या होगा, HSO4 H2SO4 के तौर पे अलग हो जाएगा। इसको हाइड्रोजन चाहिए ना यहाँ से, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से H2SO4, और OH लग जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ, और ये बन जाएगा एक अल्कोहल। क्लियर हो गया आपको, इस तरीके से ये काम होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी ना बात मज़ीद मैं हल कर दूँ। अक्सर बच्चे ये कहते हैं, किताब में ये लाइन लिखी होती है भी H2SO4 के अंदर अल्कीन डिज़ोल्व हो जाता है। बच्चे कहते हैं भी ये कैसे डिज़ोल्व हो गया, तो बेटा वो थोड़ी सी बात सुन लें। एक तो बात सिंपल ये है, अल्कीन और H2SO4, देखिए अल्कीन में भी थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है, हमने पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तो H2SO4 में भी पोलैरिटी है, तो एज अ रिज़ल्ट वो उसमें मिसिबिलिटी थोड़ी बहुत हो सकती है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी है। लेकिन अगर आप उसको दूसरी चीज़ों से मज़ीद देखें तो उसमें आप ये देखें, अल्कीन और H2SO4 आपस में करें एडिशन रिएक्शन। जब ये एडिशन के तौर पे बेटा मिलेंगे तो जाहिर है अपने पार्ट्स मिलाते हैं ना ये, तो फिर मिसिबिलिटी हो जाती है। तो असल में रीज़न ये होती है, अल्कीन H2SO4 से मिलता है ना तो वो बनाता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है इट इज़ ईजीली सॉल्युबल इन वाटर। तो जब ये पानी में सॉल्युबल है तो फिर अल्कीन भी तो सॉल्युबल नज़र आएगा फिर आपको। ठीक है, सॉल्युबल वाटर होता है, तो इसलिए फिर अल्कीन आपको H2SO4 में सॉल्युबल नज़र आता है। ठीक है, चलें रिएक्शन देखते हैं जी। तो रिएक्शन देखते हैं, तो बेटा एक अल्कीन को ले लेते हैं, सिंपलेस्ट अल्कीन के तौर पे हम ले लेंगे उसी तरह ईथीन को, जिस तरह हम अक्सर ईथीन को ही रिएक्शन के तौर पर मेन सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं अल्कीन्स में। तो बेटा ये आपके पास ईथीन आ गया, H2SO4 के साथ रिएक्शन है। अगर H2SO4 का खोल के लिख लें, स्ट्रक्चर बना दो इसका, HO सल्फ़र और 2 ऑक्सीजन ऊपर नीचे होता है डबल बॉन्डेड, और 1 ऑक्सीजन यहाँ ये देखें H2SO4 बन गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बेटा होगा ये कि आपको नज़र आ रहा है ये जो अल्कीन है इसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमने पढ़ा हुआ है जी, पाई बॉन्ड वीक है तो वो रिएक्शन करता है जिस तरह हमने एडिशन ऑफ HX में देखा था। तो बेटा यहाँ पर वही होगा, ये जो डबल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन करने के लिए ये दोनों में से ना एक कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, किसी एक कार्बन पे, तो हम मान लेते हैं भी रिएक्शन करने के लिए ये इस कार्बन पे आ जाते हैं। जब ये इस कार्बन पे आएंगे तो यकीनन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी सूरत में क्या हो रहा होता है, इसी दौरान ये जो आपका H2SO4 है, इसमें देखें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। तो H2SO4 क्या करता है, उसका ये जो हाइड्रोजन है ना ये रिएक्शन को शुरू करवाता है, और ये अटैक करने आएगा किसके पास, अल्कीन के पास। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आप अटैक को कभी भी ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं दिखाते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन होती है अटैक की वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है। बेशक अटैक पॉजिटिव साइड क्यों ना कर रहा हो, लेकिन डायरेक्शन आपने दिखानी होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है मैकेनिज्म्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहरहाल होगा ये भी, हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर ये ऐड होगा किसी एक कार्बन पे, जस्ट लाइक आपने जो HX का एडिशन पढ़ा था उसके मैकेनिज्म में आपने पढ़ा था कार्बोकेटाइन बनता है, बिल्कुल वैसी सिचुएशन है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे जाएंगे तो भाई ये तो नेगेटिव होगा। तो जो हाइड्रोजन आ रहा है H पॉजिटिव के तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास छोड़ के वो यहाँ पर ऐड होगा आपके इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, आपके इस कार्बन के ऊपर जब वो ऐड होगा तो आपके कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, तो मतलब देखिए चीज़ होगी कैसे आपके पास, तो चीज़ आपके पास होगी कुछ इस अंदाज में। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 से बन जाएगा CH3। कैसे CH3 बन गया, हाइड्रोजन आयन जो आया वो यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। आगे क्या है, आगे सिंगल बॉन्ड रह गया। अब ये जो आपका CH2 है, इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे बताएं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसका हाइड्रोजन भी आगे चला गया। लेकिन बेटा जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आने के लिए रोएगा, ऑक्सीजन जो है वो फ़ौरन क्या करेगा, ऑक्सीजन फ़ौरन कहेगा भाई तुम्हारे दर्द की दवा मेरे पास है, मैं नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और वो बॉन्ड जब बनाएगा इस कार्बन से, इसकी बीमारी ख़त्म। तो पॉजिटिव चार्ज दूर हो गया, तकलीफ़ दूर हो गई, इसलिए इसका डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने में। और आगे आपके पास क्या है, ये ऑक्सीजन तो आ गया, आगे आपके पास सल्फर है जिसके साथ 3 ऑक्सीजन है, तो इसको SO3 इकट्ठा लिखा जा सकता है, और आगे एक अदद हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है बेटा, तो ये क्या स्पीशी बनी है बेटा, ये बन गया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ज़रा गौर करें, आपको ये जो पार्ट नज़र आ रहा है O और SO3H, इसको इकट्ठा करें, HSO3 और एक अदद ऑक्सीजन HSO4, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है। और ये जो है ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप अब क्या है, 2 कार्बन वाला, इथाइल। तो ये हो गया इथाइल, यहाँ से हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो मैंने शॉर्ट करके हाइड्रोजन सल्फेट लिखा, आप पूरा लिखिएगा। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इस तरीके से बन जाता है। तो पहला स्टेप यही था। सेकंड स्टेप क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यानी अल्काइल को आप क्या करेंगे, आप वाटर, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो देखिए जब बॉइलिंग वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, ये हम वैसे ही लिख लेते हैं, ये आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हम वैसे ही लिख रहे हैं, ये हमने लिख लिया। और हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं बेटे बॉइलिंग वाटर के साथ। बॉइलिंग वाटर का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये चीज़ हो रही है। तो बेटा देखें होगा क्या, बॉइलिंग वाटर भी जब इसको करेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा इसके अंदर, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट डिज़ोल्व होगा, डिसोसिएट होगा बेसिकली। तो ये जो ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड है बेटे, ये यहाँ से ब्रेक करता है। अब देखिए ज़रा, H2SO4 यहाँ पे वापस निकलना है, ये है HSO4। तो H2SO4 बनने के लिए क्या चाहिए, एक अदद हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कैरी कर लेगा ये पार्ट, और ये किस में तब्दील हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा H2SO4 में। किस में तब्दील हो जाएगा, H2SO4 में। और जो OH बचा है बेटे, वो किसके साथ लग जाएगा, वो इस इथाइल ग्रुप के साथ। तो आपके पास क्या होगा, CH3 CH2 और इसके साथ OH। तो बेटा ये बन गया अल्कोहल। ठीक है, तो बेटा ज़रा इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर गौर करें। इनिशियल रिएक्टेंट आपका क्या था, एक अदद अल्कीन, और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बना है, एक अदद अल्कोहल। तो ज़रा खुद सोचें, इससे अल्कोहल बना तो क्या मतलब हुआ, CH2 में एक अदद हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये बन गया CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड यकीनन टूट कर सिंगल बॉन्ड रह गया। और जो दूसरा कार्बन था उसमें CH2 के साथ क्या ऐड हो गया, OH ऐड हो गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH लगा, यानी एडिशन सिर्फ क्या हुआ, H और OH यानी वाटर का। इसलिए बोलते हैं H2SO4 ऐड ज़रूर हुआ लेकिन वो निकल गया, और फाइनली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें तो ऐसा लगता है अल्कीन के अंदर सिर्फ पानी ही ऐड हुआ। इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। बात समझ गए आप सब? तो अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। तो बेटा आप बड़ी आसानी से अब मेरे अगले सवाल का जवाब दे सकते हैं, जो कि बुनियादी तौर पे क्या है, जो कि बुनियादी तौर पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सबको रिएक्शन समझ आ गया है तो मुझे जल्दी से बता दें भाई, अगर मैं यही रिएक्शन चाहता हूँ प्रोपीन के लिए, यानी 3 कार्बन वाला अगर मैं अल्कीन ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ जी आप इसमें H2SO4 ऐड करवाने वाले हैं, तो जल्दी से मुझे प्रोडक्ट बता दें। यहीं पे वीडियो को पॉज करें और ख़ुद करके देखें कि जब आप H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे प्रोपीन में, तो क्या बनेगा। ठीक है, आपने खुद बताना है। ठीक है, कर लिया, चलें। तो आप बोलेंगे कि सर इट्स क्वाइट सिंपल, बड़ी सीधी सी बात है, H2SO4 उसी तरह ऐड होगा भी, डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए एक कार्बन पे आएंगे जिस पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट होगा, तो आपके पास क्या बनेगा भाई, ये CH3 तो वैसे ही रहेगा, और आगे ये CH नहीं रहेगा, ये CH2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। आगे वाला CH2 वैसे ही है, इसके साथ सारा का सारा बचा हुआ हाइड्रोजन निकल गया ना, तो HSO4 इसके साथ जुड़ेगा उसी अंदाज में, OSO3H। ठीक है, और फिर आप सेकेंड स्टेप करोगे इसको बॉइलिंग वाटर के साथ, जब इसका रिएक्शन करवाओगे तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा भाई, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है, और OH लग जाएगा इस पार्ट के साथ, हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो ये तो बन जाएगा H2SO4
और बाकी जो OH उसके साथ लगेगा तो वो क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2 CH2, यहाँ पे OH लगा तो ये बन गया 3 कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए ज़रा, अगर आप यूँ करते हैं रिएक्शन को तो बेटा ये तो है ही गलत है। सर यहाँ पे अब क्या फंडा है, तो बेटा यहाँ पे फंडा छुपा हुआ है। चलें उस फंडे को ना यहाँ पे हम हल करके देखते हैं। भी H2SO4 जब होता है तो देखिए ज़रा रिएक्शन में कुछ यूँ होता है बेटा, आप लेकर चल रहे हो एक ऐसे अल्कीन को बेटा जो कि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में याद करें, मार्कोनिकोव्स एडिशन याद आ रहा है, वही चीज़ बेटा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ये। और आप एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर ऐड कर रहे हो एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट को। सर ये कैसे अनसिमेट्रिकल हो गया? और भाई ये देखो एच अलग और बाकी का सारा पार्ट नेगेटिव है। ये सारा नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव। तो हमने पढ़ा हुआ है भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट वाला जो रीजेंट होता है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट। और जब एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट ऐड हो रहा है एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन में तो मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है ना। हाँ जी, और मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता था? मार्कोनिकोव्स रूल कहता था भाई जो नेगेटिव पार्ट होता है एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट का वो डबल बॉन्ड बनाए हुए 2 कार्बन में से उस कार्बन के ऊपर ऐड होता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। और हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ कम है। तो ये HSO4 ने ऐड होना है यहाँ, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऐड वहाँ होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी यहाँ पर। तो देखिए ज़रा फिर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर आपका प्रोडक्ट कुछ यूँ बनेगा, ये तो CH3 शुरू में वैसे ही रहेगा, और नेक्स्ट जो CH है यहाँ पर आकर आपका जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट। और नेगेटिव पार्ट को जोड़ना आपने इसी शक्ल में ही है, ऑक्सीजन और फिर उसके साथ क्या होता है SO3H, जुड़ गया नेगेटिव पार्ट। आगे क्या हुआ भाई, ये सिंगल बॉन्ड रह गया होगा और आगे CH2 इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बन गया होगा CH3, यानी इलेक्ट्रॉन 2 इसके ऊपर आए होंगे ना जी। तो इस तरीके से ये होगा। बेटे जब आप इसका सेकंड स्टेप करवाओगे, सेकंड स्टेप कैसे करवाओगे, वही बॉइलिंग वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाओगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो भाई बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा यहाँ, तो हाइड्रोजन मिलेगा इस पार्ट को और ये क्या बना देगा H2SO4। और जो बचने वाला पूरा ये ग्रुप है इसके साथ OH लग जाएगा, तो आपके पास बनेगा CH3 CH CH3, और यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ लगेगा OH। तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा बेटे वो 1 प्रोपानोल नहीं बनेगा, 2 प्रोपानोल बनेगा। प्रोपानोल अल्कोहल्स के नाम में आता है ना, तो इसको बोलते हैं 2 प्रोपानोल। तो बेटा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको MCQ में एंट्री टेस्ट वगैरह में पूछेगा। आपको बोलेगा गैस दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, तो आपको अब H2SO4 से करवाना होगा तो बहुत सारे बच्चे यही बनाएंगे, लेकिन ये गलत होगा। मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई करें तो आपका प्रोडक्ट ये होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से बेटे आपके पास मार्कोनिकोव्स रूल के ज़रिए एडिशन हुआ करता है। अब बेटा हमारी किताब में मैकेनिज़्म लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना ज़रूर चाह रहा हूँ। तो बेटा इसका मैकेनिज़्म वही है जो आपने एडिशन ऑफ HX यानी मार्कोनिकोव्स रूल वाले रिएक्शन का समझा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ा सा आपको जल्दी से ब्रीफिंग दे देता हूँ। किताब में मैकेनिज़्म है नहीं टेक्स्ट बुक में, तो लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़े कभी परेशानी ना हो तो इसलिए हम मैकेनिज़्म के बारे। तो बेटा मैकेनिज़्म होगा आपके पास वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो है मार्कोनिकोव्स रूल वाले रिएक्शन की तरह। मैंने आपको बताया था अल्कीन्स के ज़्यादातर जो रिएक्शन होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होंगे, तो ये उसी मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या होगा भाई, हाइड्रोजन आयन। याद रखें जब रिएक्शन को शुरू करवाने वाली चीज़ जो है एक इलेक्ट्रोफाइल होगी ना, तो रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब वो एडिशन हो रहा है तो एडिशन रिएक्शन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रही है अगर तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। जो फिर मैकेनिज़्म, अब सेकंड स्टेप में अगर नेगेटिव चीज़ को याद भी जाए तब भी मैकेनिज़्म को पहले स्टेप से याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या, पहला स्टेप बेटे वही, अगर आप एक अल्कीन को लेके चल रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सपोज इस तरह, और आप उसमें ऐड करवा रहे हो बेटे H2SO4 जो कि एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ फ़िलहाल। तो देखिए आपके पास होगा क्या भाई, जाहिर सी बात है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के ये किसी एक कार्बन पे चले जाएंगे। सपोज ये इस कार्बन पे आ जाते हैं तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट होगा यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या होता है पहले स्टेप में ये जो है ये चीज़ सिर्फ हाइड्रोजन आयन देती है। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन आयन देगी बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये जो चीज़ बन जाएगी CH3। अब आगे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और आगे CH2 पड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं CH2 वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी आगे चला गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना। और जो सेकंड HSO4 नेगेटिव है ना ये वैसे ही चला जाता है।
अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप होता है ना, वो इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा होता है। इनडायरेक्ट तरीके से कैसे हो रहा होता है बेटे? सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन आपका बनता है ना, इसके ऊपर ना वाटर अटैक कर देता है, क्योंकि आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ होता है ना, तो पानी वहाँ मौजूद होता है ऑलरेडी। तो पानी जो है वो एक्ट करता है बेटे न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह पड़े हुए हैं। तो ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से अटैक करेगा यहाँ पे, और जब ये अटैक करेगा तो आपके पास क्या बनेगा बेटे? ये CH3 होता है, ये CH2 है, और यहाँ पर आया ऑक्सीजन का बॉन्ड। लेकिन ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन भी हैं, पानी है ना, लेकिन आपके ऑक्सीजन के ऊपर बेटे याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं अनपेयर्ड। जब भी कोई चीज़ अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है ना, तो याद रखिएगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना चाहिए था, एक ऑक्सीजन को, लेकिन ये दोनों दे रहा है, कार्बन के हिस्से का भी खुद ही दे रहा है, तो एक अदद इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आए। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको अपना पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, तो ये क्या करेगा? इन दो हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को कहेगा भाई तुम यहाँ से छुट्टी करो पॉजिटिव आयन के तौर पे, और उसका इलेक्ट्रॉन भी खुद रख के अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कर लेगा, और आपके पास जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी? वो आपके पास कुछ यूँ होगी, CH3 CH2, इधर आपके पास ऑक्सीजन है, इधर से तो हाइड्रोजन निकल गया, नीचे वाला हाइड्रोजन वैसे ही है, तो ये क्या बन गया? आपका प्रोडक्ट CH3 CH2 OH अल्कोहल। और जो सेकंड जो अब हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन आयन, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा? उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा, और ये क्या बना देगा? H2SO4। तो H2SO4 शुरू में यूज़ हुआ, एंड पे निकल गया। तो इस तरीके से वही चीज़ है जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले पढ़ा। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ H2SO4 इन अल्कीन्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।